सूरत आज झूल रही, सूरत आज झूल रही, गुरु मिले झूलावन हार, गुरु मिले झूलावन हार। सूरत आज झूल रही, बरसा ऋतु सखियाँ हर खानी, बरसा ऋतु सखियाँ हर खानी, आई सहेली लार, आई सहेली लार। शब्द हिंडोला पड़ा गगन में, शब्द हिंडोला पड़ा गगन में, झूल रही सुरत नार, झूल रही सुरत नार। धुन की डोरी खींची अधर में, धुन की डोरी खींची अधर में, होत जहाँ झनकार, होत जहाँ झनकार। सभी सुहागिन गावन लागी, सभी सुहागिन गावन लागी, कर कर प्रेम श्रृंगार, कर कर प्रेम श्रृंगार। अजब अखाड़ा रचा सुन में, अजब अखाड़ा रचा सुन में, देखे नित बहार, देखे नित बहार। गुरु सिंहासन धराया धर में, गुरु सिंहासन धराया धर में, बैठे लीलाधार, बैठे लीलाधार। दर्शन करत हियाम गावत, दर्शन करत हियाम गावत, खावत अमियाहार, खावत अमियाहार। भाग सरावत भक्ति बढ़ावत, भाग सरावत भक्ति बढ़ावत, भूल गई संसार, भूल गई संसार। अधर धाम सतगुरु का डेरा, अधर धाम सतगुरु का डेरा, पहुँची खोल की वाड़, पहुँची खोल की वाड़। करे आनंद सदा सुख सागर, करे आनंद सदा सुख सागर, खोए सभी विकार, खोए सभी विकार। आरत समा मिला भागन से, आरत समा मिला भागन से, होत जीव उपकार, होत जीव उपकार। खेले बिग से संग गुरु के, खेले बिग से
भेद अपार। सहस कवल में खेल जमाया, सहस कवल में खेल जमाया। खोला त्रिकुटी द्वार, खोला त्रिकुटी द्वार। सुन नगर में धूमाधामी, सुन नगर में धूमाधामी। बजत सारंगी सार, बजत सारंगी सार। हंस हंसनी रचाया खाड़ा, हंस हंसनी रचाया खाड़ा। अचरज शोभा धार, अचरज शोभा धार। कौन कहे महिमा उस घर की, कौन कहे महिमा उस घर की। अक्षर का दरबार, अक्षर का दरबार। सूरत हंसनी देख तमाशा, सूरत हंसनी देख तमाशा। आगे को पगधार, आगे को पगधार। महासुन मैदान अनूपा, महासुन मैदान अनूपा। पहुँची सतगुरु लार, पहुँची सतगुरु लार। सुन सुन शब्द हुई मस्तानी, सुन सुन शब्द हुई मस्तानी। भंवर गुफा बंसी झनकार, भंवर गुफा बंसी झनकार। सतधाम सतनाम पियारा, सतधाम सतनाम पियारा। छिन छिन मैं बलिहार, छिन छिन मैं बलिहार। अलख पुरुष का खोज लगाया, अलख पुरुष का खोज लगाया। कोटि अरब सूरज उजियार, कोटि अरब सूरज उजियार। अगम नाम का सुमिरन पाया, अगम नाम का सुमिरन पाया। चली प्रेम की धार, चली प्रेम की धार। आगे महल अनूप दिखाना, आगे महल अनूप दिखाना। राधा स्वामी अगमय अपार, राधा स्वामी अगमय अपार। कंगुरे कंगुरे नूर अपारा, कंगुरे कंगुरे नूर अपारा। बैठे शोभाधार, बैठे शोभाधार। सुरत निरत दो जाय समानी, सुरत निरत दो जाय समानी। पहुँची सबके पार, पहुँची सबके पार। राधा स्वामी
सूरत आज झूल रही, गुरु मिले झुलावन हार, गुरु मिले झुलावन हार, सूरत आज झूल रही। प्रेम पत्र दूसरा भाग, सफ़ा 272, वचन 18। मालिक का संसार में नर रूप धरकर अवतार लेना जीवों के सच्चे उद्धार और कल्याण के वास्ते निहायत दर्जे की दया और मेहर का निशान है। दफा 1। मालिक को अपने जीवों की तरक्की, समझबूझ की और प्राप्ति विशेष सुख की हमेशा मंजूर नजर है। इस वास्ते जब और जिस किस्म के दर्जे के जीव संसार में पैदा होते हैं, उनके समझाने, बुझाने और तरक्की देने के वास्ते कोई ना कोई कला किसी ऊंचे दर्जे से संसार में पैदा करके कार्रवाई परमार्थ और व्यवहार की जारी कराई जाती है। यानी दुनियावी मामलों में इल्म और हुनर और इखलाक यानी धर्म की नई नई रीत से तरक्की दी जाती है। और इसी तरह जब और जिस लियाकत के जीव रचना में आते हैं और उनकी परमार्थी कार्रवाई और ज्ञान और भक्ति की तरक्की दर्जे बदर्जे की जाती है। दफा 2। और जब प्रेमी और भक्तिवान जीव ऊंचे दर्जे के पैदा होते हैं और पुरानी कार्रवाई जीवों की मनमुखता के सबब से ढीली और उलट पलट हो जाती है और जीवों के उद्धार का रास्ता भूल और भ्रम की जाति और भोगों की तरफ कसरत से झुकाव होने के सबब से किसी कदर बंद हो जाता है, तब कुल मालिक अति दया करके आप इस संसार में संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और सच्चा और सहज रास्ता पूरे उद्धार का, जिससे कुल जीव फायदा उठा सके, उपदेश करते हैं। दफा 3। जो कोई ऐसा कहे कि क्या कुल मालिक जो कि सर्व समर्थ हैं बगैर अवतार रूप धारण करने की तकलीफ गंवारा करने के हिदायत नहीं कर सकता, उसका जवाब यह है कि उस मालिक में सब ताकत मौजूद है और बिना नर रूप धारण करने के कई तरह से हर एक के अंदर में उपदेश कर सकता है। लेकिन जीवों को ऐसे उपदेश से शुरू में यानी जब तक कि उनको किसी ऊंचे दर्जे की समझबूझ हासिल ना होवे और प्रीत और प्रतीत और शौक उनके दिल में गहरा पैदा ना होवे, कुछ फायदा नहीं हो सकता है और ना भूल और भ्रम कतई दूर हो सकते हैं और न मन और इंद्रियों के भोगों की तरफ से सच्चा और सहज वैराग हासिल हो सकता है और न ऐसे उपदेश का जब तक कि उपदेशक नजर ना आवे और उससे सवालात करके उस उपदेश का निर्णय न किया जावे, यानी जब तक भ्रम और संशय दूर ना होवे, पूरा पूरा यकीन हो सकता है। दफा 4। जीवों की हालत ऐसी है कि अपनी अपनी अकल और समझ के मुवाफिक हर एक नई बात को खोज और निर्णय करके समझना चाहता है और जो जो भ्रम और संशय मन में धरे हुए हैं उनका दूर होना चाहता है। और जब तक यह बात ना होवे
उससे कार्रवाई किसी किस्म की दुरुस्ती से बन नहीं सकती। और ख़ासकर अंतर की कार्रवाई में तो ज़ाहिरी और अंतरी मदद दोनों की निहायत ज़रूरत है। और जब उपदेशक नज़र न आवे तो अनेक तरह के भ्रम और खौफ दिल में पैदा होकर कार्रवाई में विघ्न डालकर उसको चलने न देंगे। दफ़ा 5, तजुर्बा और इम्तिहान से मालूम हुआ कि बावजूद हासिल करने भेद के पूरे गुरु से और मालूम होने बहुत से हालत और अंतर की कार्रवाई के, फिर भी अभ्यासी जीव अंतर के वचन और नई कैफियत जब जब उनको सुनाई और नजराई देवे ज्यों का त्यों नहीं समझ सकते और अक्सर बेजा संशय और भरम चित्त में उठाकर उसके फायदे और बड़ाई की तमीज नहीं कर सकते। फिर जबकि उनको अंतर के हालत और मुकामात और कैफियतों से बिल्कुल बेखबरी होगी, तब किस तरह मालिक की दया जो वह अंतर में किसी जीव का पर करे या कोई तमाशा कुदरत का दिखलावे समझ और परख आ सकती है। दफ़ा 6, जीवों की ताकत और लियाकत इस लोक में इस किस्म की रखी गई है कि वह दूसरे शख्स की मदद से जो उनसे ज़्यादा ताकत और लियाकत रखता होवे आहिस्ता आहिस्ता बारंबार समझाने बुझाने और कार्रवाई का नमूना दिखलाने से बढ़ सकती है। और सिर्फ एक दफ़े के वचन का असर, चाहे जैसा वह वचन ज़बर हुए, जैसा वह वचन जबर होवे, कायम नहीं रह सकता। क्योंकि मन और इंद्रियां जो कि काम करने के औजार हैं हर रोज़ किसी कदर बदलते रहते हैं और इसी सबब से भूल भी ज़्यादा है। इस वास्ते जब तक कि किसी काम का बराबर सीखना और अभ्यास करना जारी नहीं रहेगा और कोई शख्स बतौर उस्ताद या गुरु के उस कार्रवाई की निगरानी और ताकीद नहीं करेगा, तब तक मन और इंद्रियां जिनका खवास आराम तलबी और भोगों में लिपटकर और उनका रस लेकर मगन और निश्चिंत हो रहने का है, कभी ऐसा काम कि जिनमें इनको मेहनत और अपनी आदत से विलक्षण यानी जुदी और नई कार्रवाई करनी पड़े, दुरुस्ती से अंजाम नहीं देंगे।